ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, इसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बहुत से बच्चे कहते हैं समझ में नहीं आए थे, अब ढंग से समझो इसे, आसान है, ठीक है। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में ना सबसे पहले सिखाते हैं नोमेनक्लेचर। क्या सिखाते हैं? नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर समझते हो? नामकरण। क्या सिखाते हैं? नामकरण करना है। नोमेनक्लेचर माने नामकरण। जैसे किसी कंपाउंड का हम नाम कैसे लिखेंगे, किसी कंपाउंड का हम, तो उसके लिए कोई रूल होता है एक। नामकरण के लिए क्या होता है? रूल। रूल क्या होता है समझना हम आपको। जैसे अगर एक कार्बन होता है ना, तो हम उसके लिए मैथ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मैथ। और दो के लिए लिखते हैं हम एथ। क्या लिखते हैं? और अगर 3 कार्बन होता है तो हम लिखते हैं प्रॉप। क्या लिखते हैं? और 4 कार्बन होता है तो हम लिखते हैं ब्यूट। क्या लिखते हैं हम? ब्यूट। ऐसी रूल है ये। ऐसी 5 कार्बन होंगे ना तो उसके लिए पेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? और 6 कार्बन के लिए हेक्स लिखेंगे, और 7 कार्बन के लिए हैप लिखेंगे, और 8 कार्बन के लिए ऑक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऑक्ट। और अगर कार्बन 9 होंगे तो नल लिखेंगे, और 10 के लिए डेक लिखेंगे। आगे तक होता है ये डेक, 2 डेक, आइसो डेक। मैं इतना बहुत है तो मान लिया, ठीक है। 10 कार्बन तक बहुत। ये कार्बन की आपको संख्या याद कर लेनी है। ऐसे कि अगर 5 कार्बन तो पेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हैप, 8 के लिए ऑक्ट, 1 के लिए मैथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मैथ। फिर मैथ, फिर एथ, फिर प्रॉप, फिर ब्यूट। समझ आ गया? ओके। उसके बाद जहां सिंगल बॉन्ड होगा वहां एन लिखेंगे, जहां डबल बॉन्ड होगा वहां इन लिखेंगे, जहां ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां आइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आइन। ठीक है। जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया ऐसे सी, और एक एच मैंने यहां लिख दिया, और एक एच मैंने यहां लिख दिया, और एक एच मैंने यहां लिख दिया, और एक एच मैंने यहां लिख दिया। तो तुम इसे ऐसे समझोगे, सर इसमें एक कार्बन है, पहले तो मैथ लिख दो। क्या लिख दो? और सभी में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दो। मेथेन। क्या हो गया है? ये मीथेन हो गया। ये मीथेन गैस होती है CH4। कौन सी होती है? CH4। तो CH4 को हमने ऐसे मीथेन ऐसे लिखा है इसको, मीथेन। ठीक है। क्या लिखा हमने इसको? मीथेन। और जैसे मैंने ऐसे कंपाउंड लिखा, जैसे सी है ना, ये H है। क्या है ये? तो एक H मैंने यहां लिख दिया, एक H मैंने यहां लिख दिया, फिर मैंने C लिखा, फिर एक H मैंने यहां लिख दिया, और एक H यहां लिख दिया, और एक H यहां लिख दिया। चलो, ये जो कार्बन होता है ना, इसके आसपास में 4 डंडे रखता हूँ ऐसे, 1 2 3 4। इन्हें कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? तो ये एक कार्बन के आसपास 4 डंडे होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। क्या होती है? 4। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। वैलेंसी कितनी होती है? 4। समझ में आ गया? तो यहाँ पे 2 कार्बन है ना, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, तो 2 कार्बन के लिए एथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एथ। और सभी में सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे। ईथेन। क्या हो गया ये? तो ईथेन का फॉर्मूला क्या बना? 2 तो कार्बन और 6 हाइड्रोजन। 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। सो दिस इज योर ईथेन, दिस इज योर ईथेन। तो ऐसे इसके नाम रखे जाते हैं। ठीक है। जैसे आगे और समझो। जैसे जैसे मैंने यहाँ पे एक सी लिया, ठीक है, एक एच मैंने यहाँ लिया, एक एच मैंने यहाँ लिया, ठीक है, एक एच मैंने यहाँ लिया, फिर मैंने सी लिया, और एक एच मैंने यहाँ लिया, एक एच मैंने यहाँ लिया, फिर सी लिया, एक एच मैंने यहाँ लिया, एक एच मैंने यहाँ लिया, और एक एच मैंने यहाँ लिया। ले लिया? तो कितने कार्बन हो गए बताओ? 3 के लिखेंगे प्रॉप। कितने लिखेंगे? सभी में सिंगल बॉन्ड है तो एन लिख देंगे, प्रोपेन। तो फॉर्मूला क्या बना? 3 तो कार्बन है, ठीक है, और कितने हाइड्रोजन है? 8। कितने हाइड्रोजन है? 8। तो ये बन गया प्रोपेन। ठीक है। तो जिनके पीछे ये वर्ड आता है ना एन, उन सबको एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं उन सबको? एल्केन। जिनके पीछे एन वर्ड आता है, जैसे मीथेन। जैसे अभी आपने लिखा मीथेन, फिर लिखा आपने ईथेन। क्या लिखा आपने? फिर क्या लिखा आपने? प्रोपेन। क्या लिखा? तो इन ऐसे आएगा ब्यूटेन। क्या जाएगा ऐसी? फिर ऐसे आ जाएगा पेंटेन। क्या जाएगा ऐसे? पेंटेन। तो कहने का मतलब है कि जिनके पीछे एन आ रहा है तो उन सबको क्या कहा जाता है? एल्केन। क्या कहा जाता है उनको? तो इन सबको एल्केन कहते हैं। और इनका फॉर्मूला ऐसे लिखा जाता है, CnH2n+2। कैसे लिखा जाता है? CnH2n+2। ऐसे। ये 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। तो CN होना चाहिए, और N में 2 का इंटू होकर 2 प्लस होना चाहिए। देखो ऐसे तो हो रहा है इसमें। जैसे आपने लिखा C2 लिखा, अब इस 2 में 2 का इंटू करो, 4 आ गया, और 2 जोड़ दो, 6 आ गया ना। तो तभी तो बनाए ईथेन। क्या बनाए? दोबारा देखो, जैसे ये CH4 है, जैसे एक C है ना, तो एक का डबल करो 2, और 2 में 2 जोड़ो 4, तो यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा आपको अगर एल्केन बनाना है तो। क्या बनाना है? तो एल्केन। आया समझ में? तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। अब देखो एक और बात समझो। जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया CH3, और मैंने लिखा CH, और यहाँ मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया। क्या लगा दिया मैंने यहाँ पे? डबल बॉन्ड। क्या लगा दिया मैंने? डबल बॉन्ड। अब आपको समझना, तो इसे खोल के कैसे लिखोगे आप? खोल के कैसे लिखो? C, एक H यहाँ लिखो,
एक H यहाँ लिखो और एक H तुम यहाँ लिखो और एक C यहाँ लिखो, एक H यहाँ लिख दो और ये डबल बॉन्ड लगा दो, एक C, अभी 2 H है ना, एक H को यहाँ लिख दो। इसे खोल के ऐसे लिखेंगे, क्योंकि कार्बन के आसपास हमेशा 4 डंडे होने चाहिए। इस कार्बन के 4 बॉन्ड ये रहे, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड होने चाहिए, कोवेलेंट बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस कार्बन के 2 3 4, इस कार्बन के 2 3 4, 2 3, देखो इस कार्बन ये 2 इसके लिए भी काउंट होंगे, इसके लिए भी काउंट होंगे। तो 2 3 4, 2 3 4, समझ में आ गया? नहीं आ गया? समझ में आ गया? तो जैसे इस कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए ना, 2 तो ये रहे, तीसरा चौथा ये रहा। तो अब तुम बोलोगे सर इसका नाम कैसे लिखें? ओके, कितने कार्बन है पहले ये देखो, कितने कार्बन है? 3। तो 3 के लिए क्या आ गया? प्रोप। क्या आ गया? अब डबल बॉन्ड के लिए क्या आएगा? इन। तो इसका नाम हो गया प्रोपीन। क्या नाम हो गया इसका? सिंगल बॉन्ड के लिए एन आता है ना, सिंगल बॉन्ड के लिए, और डबल बॉन्ड के लिए इन। तो अच्छा वैसे कितने कार्बन है? 3, 1 2 3 है ना, तो लिखो C3। और H कितने हैं? 3 और 1 4 और 2 6, 6 तुम्हारे H है। तो इसका नाम क्या हो गया? प्रोपीन। यानी जितनी तुम्हारी कार्बन है उसका डबल ही लेना पड़ेगा आपको, तो इन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इन। जैसे मान लो तुम्हारी 4 कार्बन है तो 8 हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे, जैसे 5 कार्बन है तो 10 हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे, 6 कार्बन है तो 12 लेने पड़ेंगे, 7 है तो ये 14 लेने पड़ेंगे। अगर ऐसा आ रहा है आपका तो उसके नाम के पीछे इन लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? इन। जैसे आपने 4 के लिए लिखा ब्यूट, क्या लिखा? तो अब लगाना पड़ेगा इन। 5 के लिए पेंट, अब लगाना पड़ेगा इन। 6 के लिए हेक्स, तो क्या लगाना पड़ेगा? इन। 7 के लिए हेप्ट, तो क्या लगाना पड़ेगा? इन। ऐसे हेप्टीन। ठीक है, लेकिन बात समझो, अगर आपने पहले वाली थ्योरी लिख दी, आपने बोला सर मैंने इसको 6 लिखा, अब मैंने हाइड्रोजन को ऐसे लिखा, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 जोड़ दिया, तो 6 दूनी 12 में 2 जोड़े तो 14। तो अब ये एन चला गया, अभी चला गया हेक्सेन। क्या चला गया? हेक्सेन। अभी एन नहीं है, अभी एन है, ये हेक्सेन है ना कि हेक्सीन। क्योंकि ये किस रूल को फॉलो कर रहा है बताओ? ये फॉलो कर रहा है CnH2n+2 को फॉलो कर रहा है। और ये किसको फॉलो कर रहा है बताओ? CnH2n को फॉलो कर रहा है। इसको फॉलो कर रहा है भाई, ये रूल। जैसे ये n है ना, ये n है तो इसका डबल हो रहा है ना, तो ये इस रूल को फॉलो कर रहा है। तो जो इस रूल को फॉलो करता है उसे कहते हैं एल्कीन। क्या कहते हैं उसे हम? तो ये हमारा एल्कीन है। क्या है हमारा? एल्कीन। तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या हो गया? CnH2n। CnH और एल्कीन का CnH2n+2। जनरल फॉर्मूला सबके याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मान लो मुझे इसका नाम लिखना है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो तुम बोलोगे सर यहाँ पे ना 2 कार्बन है ना, तो पहले तो आप एथ लिखो। क्या लिखो? अब ट्रिपल बॉन्ड के आपने आइन बताया था। क्या बताया था आपने? आइन। तो हो गया एथाइन। क्या हो गया? एथाइन। आया समझ में? जैसे मान लो मैंने CH3 लिखा, C लिखा, ट्रिपल बॉन्ड CH लिख दिया। ठीक है, देखो इस कार्बन के 4 डंडे, सर 3 डंडे ये रहे और 1 ये रहा, 4 हो गए। सर इस कार्बन के 4 गिनाओ, 3 ये रहे और 1 हाइड्रोजन भी तो है, 4। इसको खोल के कैसे लिखोगे? C, एक H तुम यहाँ लिखो, ठीक है, एक H तुम यहाँ लिखो और एक H तुम यहाँ लिखो। ये C, ये ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया C, और इस H को तुम यहाँ लिख लो। कर लिया? देखो इस कार्बन के 3 ये रहे और 1 ये रहा, 4। इस कार्बन के 3 ये रहे, 1 ये रहा, 4। तो कार्बन के आसपास हमेशा 4 कोवेलेंट बॉन्ड होने चाहिए। तो 4 कोवेलेंट बॉन्ड। तो तुम बोलोगे सर यहाँ पे ना 3 कार्बन है, तो 3 के लिए क्या लिखेंगे हम? प्रॉप। क्या लिखेंगे हम? प्रॉप। क्या लिखेंगे हम? अरे 3 के लिए क्या लिखेंगे हम? प्रॉप लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? प्रॉप 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 प्रॉप। और ये हो रहा आइन, प्रोपाइन। क्या हो रहा है ये? प्रोपाइन। क्या हो रहा है ये? प्रोपाइन। आया समझ में? दोबारा लिखो, जैसे मैंने लिखा CH3 CH2, ये CH, ये CH3, ये C और ये ट्रिपल बॉन्ड मैंने CH लिख दिया। क्या लिख दिया मैंने? CH। तो तुम बोलोगे सर इसमें 4 कार्बन है, 1 2 3 4। तो 4 के लिए लिखो पहले ब्यूट, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लिख दो, ब्यूटाइन। क्या हो गया? ब्यूटाइन। अब काउंट करो 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 और 2 5 और 1 6, 3 और 2 5 और 1 6। इस कंडीशन में आपका आइन आ जाएगा। यानी अब पता कौन सा रूल फॉलो हो रहा है? अब डबल में 2 माइनस हो रहे हैं। डबल में क्या माइनस हो रहे हैं? 2। देखो इसका डबल कितना होता है? 8। 8 में से 2 गए 6, तो इतने हाइड्रोजन आगे आ रहे। तो अगर डबल में से 2 माइनस होंगे तो आइन लगा देना है पीछे, और डबल में 2 प्लस होंगे तो एन लगा देना, और डबल होंगे तो इन लगा देना। क्या लगा देना है? इन। आया समझ में? तो ये ऐसे नाम लिखा जाएगा, एन इन आइन, एल्केन एल्कीन, और जिनके पीछे वाई एन आता उन्हें कहते हैं एल्काइन। क्या कहते हैं उन्हें हम? एल्काइन। क्या कहते हैं उन्हें हम? एल्काइन कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें हम? एल्काइन। आया समझ बच्चों? चलो जैसे मैंने सुनो, जैसे मैंने कोई चीज देखो, ये पता कैसे लिखता हूँ? पहले CH3 लिखता हूँ, लिखता हूँ पहले मैं CH3 लिखता हूँ और फिर CH2 लिखते जाऊंगा। CH2 CH2 CH2, और जहां पे खत्म कर रहा होगा वहां CH3 लिखूंगा। अब तुम जब बोलो, अब देखो सुनो, कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। सर 5 तो हो गए कार्बन,
हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 और 2 5 और 2 7 और 2 3 12, ये हो गए 12। तो इसके डबल में 2 जुड़ रहे हो ना, तो ये एन वाले में चला गया। नाउ दिस इज पेंटेन, नाउ दिस इज पेंटेन। एन में 5 में डबल हुआ 10 और 2 जोड़े तो 12, यानी ये एन के रूल को फॉलो कर रहा है। आया समझ में? जैसे मैंने इसका नाम लिखना है CH3, ये CH2 CH2 CH3, ठीक है। तो पहले कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3 4, तो 4 तो कार्बन हो गए। हाइड्रोजन 3 और 2 6 और 2 8, 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10, यानी डबल में 2 हो रहे हैं, यानी इसके नाम के पीछे एन लग जाएगा। नाउ ब्यूटेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन। देखो अगर मैडम तुम्हें ऐसे दे दें ऐसे, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है यार, कुछ सोचना ही नहीं। उन्होंने तुम्हें ऐसे दे दिया, ठीक है, ऐसे दे दिया, तो तुम तो कर पा रहे हो उसको। भाई तुमसे भी तो डबल ही तो हो रहा है भाई। 7 के लिए हेप्ट आ गया, 7 के लिए क्या आ गया हेप्ट, और डबल के लिए ईन आ गया। भाई 5 के लिए पेंट आ गया और डबल हो रहा तो ईन आ गया। 6 के लिए प्रॉप हो गया, डबल हो रहा तो ईन आ गया। 4 के लिए ब्यूट हो गया और डबल हो रहा है तो ईन आ गया। ऐसे कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर ऐसे लिख देती है वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, आपको प्रॉब्लम नहीं लिखने में। अब सुनो, उन्होंने ऐसे लिख दिया, मान लो C3H4 C4H6 C5H8 C6H8 C7H12, ऐसे लिख दिया। अब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपने बोला सर इसके डबल में से 2 माइनस हो रहे हैं, भाई इसका डबल कितना होता है 6, 6 में से 2 गए तो 4, तो ये तो आइन वाला है। क्या है भाई? ये तो इस रूल को फॉलो कर रहा है ना, CnH2n-2 को। ये तो एल्काइन है। क्या है? तो 3 के लिए क्या गया? प्रॉप। क्या गया? फिर लिख दो आइन। 4 के लिए क्या गया? ब्यूट। फिर क्या लिख दो? आइन। क्या लिख दो? आइन। भाई 5 के लिए क्या लिख दो आप? पेंट। फिर क्या लिख दो? आइन। 6 के लिए क्या लिख दो? हेक्स। फिर क्या लिख दो? आइन। और 7 के लिए क्या लिख दो आप? हेप्ट। फिर क्या लिख दो? आइन। बहुत सिंपल है। समझ में आ रहा है बात? समझ में आ रही है? तो एक जनरल जो क्वेश्चन है जो हर बार पेपर में पूछते हैं वो ये चीज पूछता है, CnH2n+2 है ना, और CnH2n और CnH2n-2, ये चीज पूछते हैं। तो ये किसका जनरल फॉर्मूला है? आप बोलेंगे सर ये एल्केन है। क्या है? और ये क्या है हमारा? एल्कीन। और ये क्या है हमारा? एल्काइन। तो ये सब है क्या? ये जनरल फॉर्मूला है। क्या है ये? तो पहला तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये क्रिएट हो गया कि एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है, एल्कीन का क्या है, एल्काइन का क्या है, इनके जनरल फॉर्मूले क्या है। ठीक है। अब जैसे मान लो उन्होंने क्वेश्चन ऐसे दे दिया आपको स्ट्रक्चर बना के, CH3CH है ना, डबल बॉन्ड CH2 दे दिया। देखो तुम ज्यादा कंफ्यूज, तुम कार्बन काउंट कर लो ना। क्या काउंट कर लो? कार्बन। सर मैं कार्बन गिन लेता हूँ, 1 2 3 कार्बन दिख रहे हैं मुझे, और 3 और 1 4 और 2 6 हाइड्रोजन दिख रहे हैं मुझे, ऐसे लिख लो इसको। अब ये रूल आपको समझ में आ गया भाई, 3 कार्बन है ना, अब जस्ट डबल हो रहा है तो ईन आ गया। क्या गया? प्रोपीन। क्या गया? प्रोपीन। ऐसे में अब जैसे मैंने ऐसे लिख दिया CH3 CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH ऐसे लिख दिया। ठीक है। कोई आप कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3 4 और 3 और 2 5 और 1 6। सर डबल में से 2 माइनस हो रहे हैं भाई, 4 का डबल कितना होता है? 8, 8 में से 2 गए तो 6, यानी ये आइन वाला रूल है। कौन सा रूल है? और पहले लिखेंगे ब्यूट और फिर क्या लिख देंगे? आइन, ब्यूटाइन। क्या लिख देंगे हम? ब्यूटाइन। कर लोगे? समझ में आया? तो नोमेनक्लेचर ऐसे आपको नामकरण करना है। सुनो, अब हमें कुछ फंक्शन इसमें पढ़ने होते हैं, कुछ फंक्शनल ग्रुप। क्या पढ़ने होते हैं? कुछ, उन्हें हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? हम फंक्शनल ग्रुप। सुनो बच्चों, फंक्शनल ग्रुप में आता है आपका एक तो COOH आता है, एक CHO आता है, एक C डबल बॉन्ड आता है, एक CHO आता है, OH आता है। क्या आता है? OH। OH। देखो सुनो, तुम्हारी कॉपी में है ना, तुम्हारे सिलेबस में ये 4 फंक्शनल ग्रुप इंपोर्टेंट है। ये कौन सा है? COOH। तो इसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्या कहते हैं इसे? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसे कहते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। क्या कहते हैं इसे? ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है। और इसे कहते हैं कीटोन। इसे क्या कहते हैं? कीटोन। और इसे कहते हैं अल्कोहलिक ग्रुप। इसे कौन सा ग्रुप कहते हैं? अल्कोहलिक ग्रुप कहते हैं। समझ में आया बच्चों? तो पहला क्वेश्चन तो ये कि मैंने कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं आपको और उनको क्या क्या कहते हैं। आप बोलते सर आपने 4 फंक्शनल ग्रुप बताए थे। एक कौन सा? COOH था, उसे आपने कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहा था। एक OH था, उसे आपने अल्कोहल कहा था। एक C डबल बॉन्ड O था, उसे कीटोन कहा था। और एक था हमारा CHO, उसे एल्डिहाइड ग्रुप कहा था। अब जब भी ये फंक्शनल ग्रुप आते हैं ना, तो इनके लिए ये वर्ड यूज होते हैं बच्चों। जैसे COH आएगा तो OH यूज होगा, CHO के लिए अल यूज होगा, इसके लिए वन यूज होगा, इसके लिए ऑल यूज होगा। और इन्हें हम सफिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें हम? सफिक्स। इन्हें सेकेंडरी सफिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें हम?
सेकेंडरी सफिक्स, मतलब ये नाम के पीछे लगते हैं, नाम के। तो जब भी ये आएंगे ना तो उन्हें नाम के पीछे लगा देना। अब सुनो कैसे, ध्यान से देखो। जैसे मान लो मुझे इसका नाम लिखना है CH3COOH, इसका नाम लिखना है। देखो बच्चों, जैसे मुझे इसका नाम लिखना है CH3COH, तुम बताओ इसमें कितने कार्बन है? CH3COH में कितने कार्बन है? हाँ, बहुत से बच्चों कार्बन दिखते नहीं है, उसमें 2 कार्बन है, बहुत बढ़िया। तो इसमें 2 कार्बन है, ठीक है। बोलो, 1 कार्बन है, 1 कार्बन। तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? इथेन। क्या लिखोगे? ये COH है, तो इसका सफिक्स क्या बताया मैंने? ओइक। क्या बताया? तो इसे देखो इथेनोइक। क्या लिख दोगे आप इसे? तो इथेनोइक हो गया। क्या हो गया? इथेनोइक। और मैंने सेकंड चैप्टर में पढ़ाया था, इसे इथेनोइक एसिड कहते हैं, इथेनोइक एसिड, ठीक है। इसे विनेगर कहा था ना मैंने, विनेगर। क्या कहा था इसे मैंने? विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? तो उसका फॉर्मूला यही बताया था मैंने, वीक एसिड जब बताया था, है ना, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। लेकिन भैया इधर देखो फोकस, एथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। अब ये बताओ, जैसे ये मुझे इसका नाम लिखना है, मतलब क्या होगा इसका नाम? तुम बताओ इसमें कार्बन कितने हैं? तो एक के लिए क्या लिखेंगे? मीथेन। क्या लिखेंगे? मीथेन। एन तक लिखना है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे? देखो, एन में ना ई मत लिख देना, यहाँ पे ई मत लिख देना गलती से भी, क्योंकि ये 2 वोवल हो गए, वोवल 2 एक साथ नहीं आते, तो यहाँ पे इन नहीं आएगा, यहाँ पे इन नहीं आएगा। अब जैसे आपने मीथेन लिख दिया, ई मत लिखना, ठीक है। अब ये क्या है? ओइक। क्या है ये? तो हो गया मीथेनोइक एसिड। क्या हो गया ये मैंने कहां बताया था आपको? जिसे मैंने फॉर्मिक एसिड कहा था। क्या कहा था इसे मैंने? फॉर्मिक एसिड। देखो सुनो, ये जो नाम आप ऐसे लिख रहे हो ना, इथेनोइक, ये IUPAC नेम है। ये कौन सा नेम है? IUPAC नेम। जो आप रूल के अकॉर्डिंग लिख रहे हो, तो ये कौन सा नेम होता है? IUPAC। इसे IUPAC कह सकते हैं, IUPAC। ये जो आप ऐसे नाम लिख रहे हो, ये इसका कॉमन नेम है, जनरल नेम है। कौन सा नेम है? कॉमन नेम या जनरल नेम इसका ये कॉमन नेम है। तो 2 तरह के नेम हो गए ना, आपको IUPAC भी पता होना चाहिए एंड कॉमन नेम भी पता होना चाहिए। कॉमन नेम भी आपको पता होना चाहिए। तो ये इसका कॉमन नेम है और ये इसका IUPAC नेम है। तो ये हो गया फॉर्मिक एसिड। क्या हो गया है? फॉर्मिक एसिड। अब देखो दोबारा और देखो, जैसे मान लो मुझे इसका नाम लिखना है CH3CH2CH2COH। हाँ जी, तुम बताओ इसमें कितने कार्बन है? वेरी गुड, कितने कार्बन है? 4। तो 4 के लिए क्या आ गया? ब्यूटेन। क्या आ गया? अब इसके लिए क्या आएगा? ओइक। तो ब्यूटेनोइक एसिड, जिनके पीछे आता है ना, एसिड कहता है ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, या ब्यूटेनोइक लिख दो, कोई दिक्कत, ऐसे मत लिखो, ब्यूटेनोइक लिख दो, ब्यूटेनोइक आ गया। दोबारा देखो, जैसे इसका नाम लिखना है CH3CH2COH, कितने कार्बन है? 3। तो 3 के लिए क्या आ गया? प्रोपेन। क्या आ गया? अभी आ गया प्रोपेनोइक। प्रोपेनोइक एसिड लिख दो, एसिड थोड़ा अजीब से लग रहा है, प्रोपेनोइक एसिड लिख दिया, ऐसे लिख दिया। चलिए अब दूसरे के बाद बताते हैं, यानी जब भी COOH आएगा ना, जब भी COOH आएगा तो उसके लिए पीछे ओइक लगाना है। क्या लगाना है? और ये ओइक को क्या कहा है मैंने? सेकेंडरी सफिक्स। और सफिक्स का मतलब नाम के पीछे लगाना है, नाम के, जैसे पूरा नाम लिख दिया उसके पीछे लगाना है। क्या लगाना है? उसके पीछे। समझ में आ रहा है? अब सुनो, अब जैसे मुझे इसका नाम लिखना है CH3CH2, अब बोलो कैसे लिखेंगे? सर 2 कार्बन है ना, तो पहले तो इथेन लिख लो। क्या लिख लो? अब CHO के लिए अल लगाना होता है, इथेनल। क्या होता है? इथेनल। क्या होता है? इथेनल है। लेकिन अब बताओ, अगर मुझे इसका नाम लिखना है, अब बताओ जरा। सर ये तो 1 कार्बन है, तो पहले मीथेन लिखो। क्या लिखो? अब OH के लिए ऑल लिखो, ये मीथेनॉल है, मीथेनॉल। समझ में आया? ये मीथेनॉल है। जैसे मुझे इसका नाम लिखना है, सुनो भाई, ये CH3 है, ये CH2 है, OH है। अब सुनो, तो इसमें कितने कार्बन है? तो 2 के लिए क्या आ गया? इथेन। और OH के लिए ऑल, इथेनॉल। लेकिन अब जैसे मुझे इसको लिखना है CH3CH2CH2, कितने कार्बन है? 3 के लिए क्या लिखेंगे? प्रोपेन। एंड CHO के लिए अल। तो दिस इज योर प्रोपेनल। प्रोपेन। आया समझ में? बोलो बच्चों, नाउ यू स्टैंड अप। यश, खड़े हो आप, आपको समझ में आया? बताओ इसका नाम क्या हो गया? CH3CH2CH2CH2CH2, तो उसका नाम क्या होगा? तुम बोलो। है नॉइक नहीं, तुम बोलो क्या होगा? बोलो। अरे कार्बन तो आपने 5 काउंट करे ना, 1 2 3 4 5, तो 5 के लिए हो गया पेंटेन। क्या हो गया? NCHO के लिए अल, पेंटेनल। यार याद करो ना, इसका सफिक्स क्या है? अल है, अल। ये अल है और OH ऑल है, ऑल ऑल। OH के लिए ऑल है, OH के लिए क्या है? ऑल। अब तुम बताओ, तुम्हारा नाम है मयंक, बताओ जल्दी से। CH3CH2CH2OH, इसका नाम बताओ। प्रोपेनल, प्रोपेनॉल। 3 कार्बन है, तो पहले लिखो प्रोपेन। क्या लिख दो? प्रोपेन। OH के लिए ऑल, प्रोपेनॉल, 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 प्रोपेनॉल।
तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या? ध्रुव। ध्रुव इसका बता दो, ये तो सबसे आसान है, चलो बताओ इसका नाम क्या होगा? है इथेनॉल लिया, क्या ये? मीथेनॉल। एक कार्बन है ना, तो मीथेन आ गया। सो दिस इज मीथेन ऑल, मीथेन ऑल, मीथेनॉल। क्या हो गया? क्या बोला था तुमने? मीथेनॉल बोला था, मुझे लगा इथेनॉल। तो क्या हो गया? मीथेनॉल। क्या हो गया ये? मीथेनॉल। ठीक है। अच्छा तुम बताओ मयंक, HC ये बताएगा ये। रघुवंशी कौन है तुम्हारा? तुम बताओ इसका नाम क्या है? राघव। नहीं पता, तुम बताओ इसका क्या नाम है? मैथेनॉल नहीं है ये मैथेनल है, मैथेनल है, मैथेनल। देखो एक कार्बन है ना, तो मैथेन और CHO के लिए अलाइड है ना कि ऑल, दिस इज मैथेनल। और इसका एक कॉमन नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड। क्या होता है इसका नाम? कॉमन नाम क्या होता है इसका? फॉर्मल्डिहाइड। मैं कॉमन नाम भी पूछ सकता हूँ आपसे, जैसे मैंने इसका कॉमन नेम पूछा तो क्या बताया था मैंने कॉमन नेम? बताओ। वैसे तो ये मैथेनोइक एसिड है, वैसे तो क्या है ये? मैथेनोइक एसिड, मैथेनोइक। कॉमन नाम क्या था इसका? फॉर्मिक एसिड। जो सेकंड चैप्टर में आंटिस्टिंग और नेटालिस्टिंग का आंसर था। हाँ, आंटिस्टिंग में कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड, दैट इज आंटिस्टिंग। जैसे आंटिस्टिंग या फिर क्या था? नेटालिस्टिंग। आंटिस्टिंग या फिर नेटालिस्टिंग, तो क्या था आंसर? फॉर्मिक एसिड। क्या था आंसर? तो ये जो आप देखो, मैं अगर मैं तुमसे पूछूं ना, कभी कभार पेपर में कैसे क्वेश्चन लेते हैं, वो ऐसे लिख देते हैं, ऐसे ACH3 CH2 CH2OH ऐसे लिख देते हैं। ये इतना आसान चैप्टर है, इतना आसान, इससे आसान तुम्हें कुछ लगेगा ही नहीं। और वैसे बच्चे डरते रहते हैं इससे, सर ये तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, इसमें रूल पता होना चाहिए। ठीक है, देखो तुम्हें कितना आसान लगने वाला है ये क्वेश्चन है। ऐसे ना कंपाउंड लिख देंगे, वो बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप बताओ, इनमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप, पहचानो फंक्शनल ग्रुप। आपको याद है सर फंक्शनल ग्रुप एक तो ये होता है, कौन सा भाई? एक तो फंक्शनल ग्रुप OH होता है, क्या होता है? एक होता है COOH, एक होता है CHO और एक होता है C डबल बॉन्ड। ये 4 फंक्शनल ग्रुप है इसके अंदर। आपको फंक्शनल ग्रुप पहचानने के लिए बोलेगा, तो आप पहचाने ना भाई इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो आप क्या कहोगे? एल्कोहलिक। क्या कहोगे आप इसे? एल्कोहलिक। क्या बोलोगे आप इसे? आप बोलोगे सर ये एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहलिक, एल्कोहलिक। ये कौन सा? कार्बोक्सिलिक। ये कौन सा है? ये कार्बोक्सिलिक है। ये कौन सा? एल्डिहाइड। ये कौन सा है? और ये कौन सा? कीटोन। ये कौन सा है? कीटोन। C डबल बॉन्ड कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? कीटोन। और जब कीटोन आता है ना, तो उसके लिए 1 लिखते हैं सफिक्स में। क्या लिखते हैं? 1। जो कैसे? चलो कीटोन का एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो मुझे इसका नाम लिखना है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, मुझे इसका नाम लिखना है। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर इसका कैसे? अरे सिंपल है, कितने कार्बन है? 3, तो 3 के लिए प्रोपेन लिखो। क्या लिखो? और इसके लिए 1 लिखो, प्रोपेन 1 हो गया। ठीक है, प्रोपेन फिर 1 लिख दो भाई। C डबल बॉन्ड O दिख रहा है ना, प्रोपेन 1। और इसका जनरल नेम होता है एसीटोन। क्या होता है? एसीटोन। क्या नाम होता है इसका जनरल नेम? एसीटोन। आया समझ में कुछ? आया? तो इसका जनरल नेम क्या होता है? एसीटोन। और वैसे इसका नाम क्या? प्रोपेन 1, प्रोपेन 1, प्रोपेन 1, प्रोपेन 1, या फिर क्या कहते हैं? एसीटोन। ठीक है। अब देखो जो हमारा एथोनोइक एसिड होता है ना बच्चों, जैसे ये हमारा एथोनोइक एसिड है, ये हमारा एथोनोइक एसिड है, इसको वो खोल के लिख देगा एग्जाम में ऐसे, और आप कंफ्यूज जाओगे। उसने एक H यहाँ लिखा और एक H यहाँ लिखा और एक H यहाँ लिखा। अभी मैंने आपको रूल बताया था, कार्बन के आसपास 4 डंडे होने चाहिए, तो कार्बन के 2 डंडे तो यहाँ लगा दो, एक ऐसे और एक ऐसे, ऐसा खोल के लिख लो उस कार्बन। ये मैं सिखाऊंगा अभी इलेक्ट्रॉन और स्ट्रक्चर में, फिलहाल ऐसे आप करो। देखो इस कार्बन के 2 3 4 डंडे ये रहे, और ऑक्सीजन के आसपास 2 डंडे होने चाहिए। इस ऑक्सीजन के 2 डंडे ये रहे और इसका एक डंडा ये रहा, ऐसे आप खोल के लिख दो उसे। यानी अब वो ऐसे घुमा देगा, आपको ऐसे पकड़ना है सर ये तो COOH है, यानी 2 कार्बन है ना, तो 2 कार्बन के लिए आ गया इथेन, और ये आ गया ओइक, तो इथेनोइक एसिड हो गया ना। ये तो क्या हो गया? ये इथेनोइक एसिड। जैसे एथेनॉल में कंफ्यूज कर देंगे, वो ऐसे है ना, ऐसे खोल के लिख देंगे CH, ये हो गया CH, ये CH और ये C, अब डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। अब तुम क्या पकड़ोगे? सर ये तो पूरा CHO है। क्या है पूरा? ये CHO ना, एथेनॉल है ना, तो 2 कार्बन के लिए इथेन आ गया, इथेन और CHO भी अलग है, सो दिस इज इथेनॉल, दिस इज इथेन। कर लोगे? समझ में आ रहा है कुछ? ऐसे भी याद करना। जैसे मान लो उसने ऐसे दिया HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ऐसे दिया। देखो कार्बन के 4 डंडे, 2 3 4, कार्बन, इस कार्बन के 4, 2 3 4, 2 3 4, ऑक्सीजन के 2, एक यहाँ एक यहाँ, इस ऑक्सीजन के 2 डंडे, ऑक्सीजन 2 डंडे लगाएगा, कार्बन 4 डंडे, ऐसे खोल के लिख देंगे। नाम बताओ क्या इसका? तुम बताओ क्या नाम है इसका?
ये पूरा COH है ना, पूरा क्या है COH, तो एक कार्बन के लिए क्या आ गया मीथेन, क्या आ गया, और ये आ गया ओइक, मीथेनोइक एसिड, मीथेनोइक, जिसे मैंने फॉर्मिक एसिड कहा था, क्या कहा था जिसे, जो हम कह रहे थे अनटेस्टिंग और नेटलिस्टिंग में होता है, किसमें होता है वो, तो ये क्या हो गया मीथेनोइक एसिड, क्या हो गया मीथेनोइक एसिड। चलो जिसने इसका आंसर बता दिया मैं समझ जाऊंगा कि वो सीख गया चीजें। तो इसका आंसर बताओ, हाथ खड़ा कर रहा है जिसको लगता है कि सर मैं बता सकता हूँ, बताओ उसका आंसर क्या है। हाँ बहुत बढ़िया, क्या नाम है, 6 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, तो आंसर आ गया हेक्सेनल। कितना आंसर आ गया, हेक्सेनल। क्या आंसर आ गया बच्चों, हेक्सेनल हो गया, मोटी सी बात है ना। अच्छा तुम बताओ ध्रुव, ध्रुव इसको मैंने क्या कहा, ये चीज है क्या, क्या है ये CHO क्या है इसके अंदर, क्या है इसके अंदर CHO, एल्डिहाइड ग्रुप है, वेरी गुड, एल्डिहाइड ग्रुप है, यानी ये फंक्शनल ग्रुप है, क्या है ये, हाँ ये एक फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप। और कौन सा एल्डिहाइड, कौन सा है ये एल्डिहाइड है, और इसका सफिक्स क्या यूज कर रहे हैं हम, हाँ वेरी गुड, ये सफिक्स है, और ये कौन सा सफिक्स है, सेकेंडरी सफिक्स। सफिक्स का मतलब जो नाम के पीछे लगता है उसे क्या कहते हैं, सफिक्स। तुम बोलोगे सर सेकेंडरी सफिक्स है ना, तो प्राइमरी सफिक्स उनको कहते हैं, ये जो प्राइमरी सफिक्स होते हैं ना वो उनको कहते हैं जो मैंने अभी लिखे थे, प्राइमरी सफिक्स कहते हैं, जैसे एन को, जैसे इन को, और जैसे आइन को, जैसे सिंगल बॉन्ड होता है तो एन, डबल बॉन्ड पे एन, ट्रिपल बॉन्ड पे आइन, ये होते हैं प्राइमरी सफिक्स। और ये कौन से सफिक्स होते हैं, सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी। फिर अभी एक मिनट ऊपर जाओ, खत्म, तुम्हें खत्म हो क्लास, कर लोगे। ये सिंपल अभी मैंने रूल लिखा है नेमिंग का, बहुत सिंपल सा रूल है, ठीक है। अभी इसको घर से पढ़ के आना, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन, जैसे मैंने कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप पढ़ाए हैं, तो क्या बोलोगे सर आपने 4 फंक्शनल ग्रुप पढ़ाए हैं। एक तो कौन कौन सा, एक पढ़ाया CHO, एक क्या पढ़ाया, और एक कौन सा पढ़ाया COOH, COOH, और एक C डबल बॉन्ड O, और एक OH, और एक OH। समझ में आ गया, समझ में आ गया, बोलिए। जो मेन चलेगा ना इसमें आपका, जो आपका मेन चलेगा कंपाउंड, जो बहुत चलेगा वो चलेगा, एक तो एथेनोइक एसिड, ये एथेनोइक एसिड, और एक तुम्हारा एथेनॉल, एक तुम्हारा, इन पे पूरा काम होगा ज्यादातर आपका। जैसे ये एथेनॉल है, क्या है ये एथेनॉल है, और ये क्या है एथेनोइक एसिड, ये क्या है एथेनोइक एसिड। भैया इन पे काम होगा। अभी बात सुनो, वो घुमाता क्वेश्चन, वो ऐसे जगह को, सर इसमें 2 तो कार्बन है, 2 तो कार्बन है, और हाइड्रोजन कितने अच्छे हैं, कितने हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन एक है। या तो ऐसे लिख देंगे, या इसको वो ऐसे भी लिख देगा C2H5OH, इसको ऐसे भी वो लिख देगा एथेनॉल को ही, एथेनॉल को ऐसे भी लिख से, ऐसे भी और ऐसे भी, याद है एथेनॉल है। और इसको इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, इथाइल अल्कोहल। एथेनॉल को ही कहते हैं इथाइल अल्कोहल। इसमें इतने सारे नाम होते हैं ना, तो आपको घबराहट होती है। मजा तो तभी है ना जब काफी कॉम्प्लिकेटेड हो चीज। जैसे एथेनॉल को उसने C2H5OH भी लिख दिया, एथेनॉल को उसने CH3CH2OH भी लिख दिया, और एथेनॉल को उसने C2H6O भी लिख दिया, और एथेनॉल को इथाइल अल्कोहल भी बोल दिया। अब जैसे ये कौन है एथेनोइक एसिड, तो इसे क्या लिखेंगे, सुनो 2 तो कार्बन है ना, देखो 2 4 2 ऐसे, ये ऐसे 2 4 2, ये ऐसे 2 2 जा 4 ऐसे पकड़ लेना, कुछ ऐसे था 2 2 जा 4, तो वो कौन है इथेनोइक एसिड। क्या है वो C2H4O2, C2H4, तो ये हमारा इथेनोइक एसिड है। और ये हमारे पास क्या है इथेनॉल, क्या है बच्चों, कल मैं पूछूंगा आपसे सब, ठीक है, कि मैंने प्राइमरी सफिक्स किसको कहा था, सेकेंडरी सफिक्स किसको कहा था। तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है, एल्कीन का क्या है, और एल्काइन का क्या है, ठीक है। और ये जो नेमिंग में ये जो आप ऐसे कहते हैं ना, जैसे आपका 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, कितने कार्बन है, तो ये जो कार्बन की संख्या होती है ना, जैसे मैंने रूल लिखा है ना ऊपर, जैसे इन्हें ना, ये जो इन्हें कहते हैं वर्ड रूट, क्या कहते हैं इन्हें हम, वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब क्या होता है, कार्बन कितने हैं उन्हें क्या कहते हैं, वर्ड रूट। क्या कहते हैं उन्हें, वर्ड रूट, ठीक है। बोलो कार्बन कितने हैं तो क्या कहते हैं, वर्ड रूट। तो अभी तक आपको नोमेनक्लेचर में क्या समझ में आया, सर नोमेनक्लेचर में ना पहले क्या लिखते हैं, वर्ड रूट, क्या लिखते हैं, वर्ड रूट। अगर प्राइमरी सफिक्स होगा तो यहां लिख देंगे, क्या लिख देंगे, प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, और लास्ट में क्या लिखेंगे, सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया सेकेंडरी सफिक्स। तो पहले वर्ड रूट लिखिए, कैसे कितने कार्बन है, फिर अगर डबल बॉन्ड वगैरह तो उनको लिख दीजिए, और कोई फंक्शन सेकेंडरी सफिक्स भी ऑल है तो उसको लिख दीजिए, ठीक है। जैसे मान लो मुझे इसका नाम लिखना है CH3CH डबल बॉन्ड CHO, मुझे उसका नाम लिखना है। अब तुम बोलोगे सर पहले कार्बन लिख लो, 1 2 3, तो प्रॉप लिख दिया, क्या लिख दिया, प्रोपेन, क्या लिख दिया, प्रोपेन। अब देखो प्रोपेन लिख दिया, लिख दिया। अब इसको कैसे लिखेंगे, डबल बॉन्ड भी है इसमें, क्या है, डबल बॉन्ड,
तो प्रोपीन लिखो, प्रोपीन, प्रोपीन और CHO के लिए अल, प्रोपीनल, प्रोपीनल ऐसे लिखना पड़ेगा इसको। ये थोड़ा सा है, जैसे मान लो ये है CH3 CH CH2 ये CH2 ऐसे। अब यहां पे देखो जहां पे ये वाला ग्रुप होता है ना CHO फंक्शनल ग्रुप, वहां से एक काउंटिंग करना शुरू करते हैं 1 2 3 4 ऐसे। जहां पे फंक्शनल ग्रुप होता है वहां से काउंटिंग करते हैं, तो यहां से काउंटिंग करो ऐसे 1 2 3 4, इधर से मत करना, इधर से करते हैं। अब देखो 4 के लिए ब्यूट लिखो, 4 के लिए क्या लिखो, ब्यूट। अब 2 पे तुम्हारा डबल बॉन्ड है, जैसे ये डबल बॉन्ड 2 पे कि 3 पे, कंफ्यूज हो गया है, 2 पे कि 3 पे, जो कम नंबर है उस पे, 2 कम नंबर है 2 पे है, तो ब्यूट, फिर 2 पे इन है, 2 पे क्या है इन, 2 पे क्या है इन है, 2 पे इन है इन, और 1 पे अल है, 1 पे क्या है अल, ऐसे ब्यूट 2 इन 1 अल। यहां इन लिखेंगे, अब ई एन ई नहीं लिखेंगे क्योंकि ई और एक साथ है, कुछ समझ आया, तो इसका नाम ऐसे लिखेंगे। तो ये क्या हुआ, वर्ड रूट, ये क्या हुआ, तो ये क्या हुआ प्राइमरी सफिक्स, और ये क्या हुआ सेकेंडरी सफिक्स। अभी प्रीफिक्स भी होता है, तो प्रीफिक्स आगे लिखते हैं, अगली क्लास में वो प्रीफिक्स में क्या क्या यूज करते हैं। तो ये पूरा रूल होता है, पहले लिखा था प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स एंड देन सेकेंडरी सफिक्स, एंड देन सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, चलो ऑफ कर लो इसको।